अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अरब का रेगिस्तान, हद निगाह तक पहली रेत और इसके नीचे दफन एक ऐसा राज जो सदियों से इंसान को हैरान कर रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि हजारों साल पहले इसी सहरा में एक शहर था जो सोने से चमकता था। एक ऐसा शहर जो दुनिया के सबसे अमीर, ताकतवर और ज़हीन लोगों का घर था। फिर एक दिन वो शहर गायब हो गया। ना इमारतें, ना रास्ते, ना लोग, बस एक कहानी बाकी रह गई। ये है इरम ज़ातुल अमाद, जिसे रेगिस्तान की एटलांटिस भी कहा जाता है। लेकिन ये कहानी अफसाना नहीं। इस शहर का जिक्र कुरान, तारीख और जदीद साइंस में मौजूद है। क्या वाकई यह शहर अरब के सहरा में दफन है? क्या नासा के तहकीकात ने इसके निशानात ढूंढ लिए हैं? क्या इरम वाकई एटलांटिस की तरह एक दिन में गायब हो गया था? ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको ऐसे राज बताएंगे जिसने पूरी तहकीक को हिला कर रख दिया। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इरम कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? वो इरम जो बुलंद सुतूनों वाला था और इस जैसा कोई और शहर जमीन पर बनाया ही नहीं गया। ये आयत एक ऐसे शहर की तरफ इशारा करती है जो बेमिसाल था। ऐसा शहर जिसके बुलंद सुतून, बड़ी बड़ी इमारतें और बेपनाह दौलत थी, लेकिन वो एक दिन में तबाह हो गया। मगर सवाल ये है, ये शहर था कहां? ये शहर कौम आद का था, जो हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये लोग जिस्मानी तौर पर इंतहाई ताकतवर, कदावर और ज़हीन थे। इब्ने खल्दून और तबरी जैसे मौरखीन के मुताबिक आद के लोग अपने वक्त के सबसे तरक्की याफ्ता कौम थी, जो बड़ी बड़ी इमारतें और शानदार शहर बनाते थे। ये कौम अरब के जनूबी हिस्से में रहती थी, जो आज के ओमान, यमन या सऊदी अरब में आता है। इनके शहर में महलात, बागात, जवाहिरात से सजी सड़कें और बेइंतहा दौलत थी। ये लोग जमीन पर अपनी ताकत के गरूर में मुब्तला हो गए। यहां तक कि यूनानी तारीखदान हेरोडोटस ने भी अरब के ऐसे अजीम शहरों का जिक्र किया है जो बाद में लापता हो गए। मगर यह शहर तबाह कैसे हुआ? कुरान और दीगर तारीखी हवालों के मुताबिक जब आद के लोगों ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम की नसीहत मानने से इनकार कर दिया और गरूर में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह ने इन पर एक जबरदस्त तूफान भेजा। वो हवा 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही और पूरा शहर रेत के नीचे दफन हो गया। आज भी अरब के सहरा में ऐसे कई कंडरात दरियाफ्त हो चुके हैं जिन्हें कौम आद से जोड़ा जाता है।
1990 में नासा ने अपने सैटेलाइट की मदद से अरब के सहरा में कुछ पुरस्कार निशान दरियाफ्त किए। डैगिंग फॉर द लॉस्ट सिटी ऑफ उबर नामी मशहूर तहकीक के मुताबिक नासा के तस्वीर में कदीम रास्ते नजर आए जो किसी बड़े शहर की तरफ जाते थे। बाद में ओमान के इलाके शसर में खुदाई की गई जहां सुतूनों वाले कंदरात मिले। मुहक्किकीन ने अंदाजा लगाया कि ये इरम के हजार हो सकते हैं, मगर अभी तक 100% सबूत नहीं मिला। क्या वाकई इरम कहीं जमीन के नीचे दफन है? एटलांटिस भी एक ऐसा ही शहर था जो दौलत, तरक्की और टेक्नोलॉजी में बेमिसाल था और फिर अचानक गायब हो गया। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि जैसे एटलांटिस पानी में गर्क हुआ, वैसे ही इरम रेत में दफन हो गया। क्या ये दोनों शहर एक जैसे अंजाम का शिकार हुए, या फिर यह सब माज एक कहानी है? अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि इरम वाकई जमीन में कहीं दफन है? क्या जदीद साइंस कभी इस शहर को मुकम्मल दरियाफ्त कर पाएगी, या यह सिर्फ एक पुरस्कार दास्तान है? कमेंट में अपनी जरूर राय दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। मजीद तारीखी राजों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और गुमशुदा शेर का सुराख लगाने जा रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।